हेलो एवरीबॉडी, सुपर बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे द ब्यूटी इनसाइड मूवी के बारे में। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसा लगेगा अगर कोई शख्स हर बार बदल जाए, हर दिन चेंज होता रहे, जैसे कभी एक आदमी में, कभी एक औरत में, कभी एक बूढ़े इंसान में, या फिर कहा जाए तो वो कभी बच्चा बन जाए। मूवी का मेन कैरेक्टर जिन नाम का एक लड़का है जिसका कोई एक फेस नहीं है, वो हर बार बदलता रहता है और वो हमारे सामने उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है। वो ये कहता है कि जब वो सोकर उठता है तो एक नया इंसान में क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। वो कभी एक बूढ़ा शख्स बन जाता है, या बच्चा, या फिर एक जवान लड़की, या फिर एक लड़का, वो कुछ भी बदल जाता है। उसकी पहचान, उसका फेस, सब कुछ चेंज हो जाता है। और ये भी नहीं, वो फॉरेनर भी बन जाता है। इसके साथ उसकी आवाज भी और उसकी आई साइट भी चेंज हो जाती है। उसे जो भी बॉडी मिलती थी वो उसके एज के मुकाबले क्रिएट हो जाता था। उसकी बॉडी उसी एज के मुकाबले हो जाती थी। इसी वजह से वो अपने पास अलग अलग साइड के आई ग्लासेस और हर तरह के शूज और हर तरह के कपड़े रखा करता था। और फिर वो बताता है कि उसका प्रोफेशन फर्नीचर डिजाइनिंग है। सबसे पहले वो फर्नीचर का डिजाइन अपने हाथों से बनाता और फिर उसके बाद खुद ही उन फर्नीचर्स को डिजाइन करता। जिन हालात से वो गुजर रहा था, अब उसे उसकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि इस बारे में वो नहीं जानता था कि वो नॉर्मल कैसे होगा। इसी वजह से वो सारे काम लाइव ही करता था, इंटरनेट पर करता था, क्योंकि इंटरनेट पर लाइव आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मगर उसके इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ दो लोग ही जानते थे, एक उसकी मदर और दूसरा उसका एक फ्रेंड सैंग था। फिर हमें सैंग को दिखाया जाता है, वो भी जिनके साथ फर्नीचर का काम करता था। फर्नीचर डिजाइनिंग के अलावा जो बाकी के काम है, जैसे कि डीलरशिप, ये सारी चीजें सैंग संभालता था। एक दिन सैंग जिन को कहता है कि आज तुम एक हैंडसम इंसान बने हुए हो, तो चलो अब हम आउटिंग के लिए बाहर चलते हैं। फिर वो एक क्लब में जाकर बहुत एंजॉय करते हैं। जिन एक लड़की के साथ सोया होता है, लेकिन तभी वो उसकी जब आँख खुलती है तब वो एक बूढ़े इंसान में अपने आप को पाता है। उसने अपने सारे फेस के वीडियोस एक लैपटॉप में सेव किए होते हैं। वो बताता है कि जब वो फॉरेनर बनता है तब वो अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल सकता। जब भी वो जो भी फॉरेनर बनता है, जैसे कि कोई जापानीज हो, चाइनीज हो, तब वो उन्हीं के लैंग्वेज में बात करने लगता है। इस बदलती हुई आइडेंटिटी की वजह से ना ही उसे कोई अच्छा लगा और ना ही उसने किसी से प्यार किया। आज से तकरीबन 12 साल पहले उसकी फेस चेंजिंग सबसे पहली बार हुई थी, जब वो 18 साल का था। उसके पास्ट का एक सीन तभी हमें दिखाया जाता है। जब वो सोकर उठता है तभी वो मिरर में अपने आप को एक अजीब इंसान के रूप में पाता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है। फिर वो अपनी मदर के पास जाकर ये सब उन्हें बताता है। ये जानकर वो बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह उसे संभाल लेती है। जिन बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता था, इसीलिए उसे स्कूल को भी छोड़ना पड़ता है। जब उसके दोस्त सारे स्कूल जा रहे थे, तब वो अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगा रहता है। एक दिन सैंग जिनके घर एक कुछ सामान लेकर जाता है, तभी एक मिडल एज लेडी है उसका दरवाजा खोलती है। वो सैंग को खाना ऑफर करती है और सैंग ये समझता है कि ये जिन की मदर है, लेकिन उसके तुरंत बाद जिन की रियल मदर आ जाती है। तभी सैंग को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जिन है। इसके वजह से वो काफी हैरान हो जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो इस सब की रियलिटी जानने के लिए जिन के कुछ सवाल उस लेडी को पूछता है। वो ऐसे सवाल पूछता है जो सिर्फ जिन को ही पता थे। वो लेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल ठीक देती है, और इस बात से सैंग काफी हैरान हो जाता है और हंसना शुरू कर देता है। इसके बाद सैंग जिन के घर पर रोज आता था, तब उसे हर रोज देखता था। तब हर रोज जिन एक नए इंसान में बना रहता था। वो दोनों बहुत एंजॉय करते और बस सिर्फ हंसते ही रहते थे। एक दिन जिन लड़की बना हुआ था, इसी वजह से सैंग और जिन दोनों भी बार में जाते हैं। तभी सैंग उससे पूछता है कि हम दोनों तकरीबन 15 सालों से दोस्त है, तो तुम एक लड़के थे जो कि आज एक लड़की बने हो, तो क्या तुम लड़की की बॉडी में मेरे क्लोज आ सकते हो? तभी ये सुनकर जिन बिल्कुल अपोजिट आंसर देता है। वो उसे कहता है कि तुम खुद पर कंट्रोल करो। अगले दिन वो दोनों भी फिर मिलते हैं। अब इस बार सैंग लड़का बना होता है। तभी सैंग जिन को बताता है कि वो जहाँ पर काम करता है वहाँ पर उसका बॉस तुम्हारे डिजाइन को कॉपी कर रहा है। ये सुनकर जिन को एक आइडिया आता है और वो खुद की कंपनी बनाने के डिसाइड करता है, और उस कंपनी का नाम वो एलेक्स चूज करते हैं। और उसी वक्त वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि जिन फर्नीचर के डिजाइन बनाएगा और सैंग उन्हें सेल आउट करेगा। वो फर्नीचर मेकर होता है, लेकिन अब वो फर्नीचर मेकर और सप्लायर दोनों भी बन
मिल जाता है। जिन फर्नीचर शॉप में जाता है और वो वहाँ पर कुछ देख रहा होता है। उसी दौरान उसे एक सू नाम की लड़की देख रही होती है जो कि उसी शॉप की वर्कर होती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो कहता है मुझे एक ऐसा फर्नीचर चाहिए जिस पर बैठकर मुझे ऐसा लगे कि मैं घोड़े पर सवार हूँ। ये सुनकर वो उसे एलेक्स नाम की एक वेबसाइट दिखाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम्हें सब कुछ बेस्ट मिल जाएगा। वो जिन को उसी के साइट के बारे में बताती है। तभी जिन उससे पूछता है कि अलाउड है कि किसी दूसरे के सामान की तारीफ करना और साथ ही फ्री में एडवर्टाइजमेंट करना। इसके बाद सू हंसने लगती है और इसके बाद जिन सू को देखने हर रोज उस शॉप में आता था, मगर अलग अलग फेसेस होने की वजह से सू से कभी पहचान ही नहीं पाती थी। आहिस्ता आहिस्ता जिन को सू बहुत अच्छी लगने लगती है। जिनके पास सू के कई सारे विजिटिंग कार्ड्स हो जाते हैं क्योंकि वो कई बार उसकी शॉप में जाता था। जब जिन एक हैंडसम लड़का बना होता है तब वो सू की शॉप में जाकर कुछ खरीदता है और वो किसी न किसी तरह सू को डिनर पर जाने के लिए ऑफर करता है, जिस पर सू उसे मना कर देती है और फिर जिन उसे कहता है कि इसके लिए उसने बहुत प्रैक्टिस की है और जिन के इस नेचर को देखकर वो उसे हाँ कह देती है। लेकिन जिन रेस्टोरेंट से खाना परचेस करके उसे अपने फर्नीचर बनाने वाली जगह पर ले जाता है, जिस पर सू इनकार कर देती है और फिर जिन उसे नंबर देता है कि ये लो, ये मेरा सेक्रेटरी नंबर है, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो तुम इस पर कंप्लेंट कर सकती हो। और फिर वो दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सू ये समझ जाती है देखकर ही कि ये एलेक्स फैक्ट्री है, क्योंकि वहाँ के लोग एलेक्स फर्नीचर को बहुत पसंद करते थे। वो दोनों खाने खाते हैं और फिर उस सू को जिन उसके घर ड्रॉप करके आता है। वो अगले दिन फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी, अगर जिन सो गया तो वो फिर से बदल जाएगा। इसी वजह से वो कई सारे अलार्म्स लगाता है और दूसरे कामों में अपने आप को बिजी करने की कोशिश करता है कि वो सो ना पाए। नेक्स्ट डे वो मिलते हैं और दोनों भी बहुत एंजॉय करते हैं। फिर सू उससे पूछती है कि तुम एलेक्स में क्या काम करते हो। तभी वो कहता है कि वो फर्नीचर डिजाइनर है। तभी सैंग वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर वो छुप जाते हैं दोनों भी और फिर सू और सैंग अपने घर पर जाते हैं और फिर वहीं पर बैठकर जिन काम करना शुरू कर देता है और फिर से जिन अपने आप को जगह रहने की कोशिश करता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो कई दिनों से सोया नहीं होता। इसी वजह से हम देखते हैं कि पिछली रात जब वो सू को घर छोड़ने जा रहा था तब वो बस में ही सो जाता है। तो फिर जब बस स्टेशन पर रुकती है तब वो नोटिस करता है कि वो अपने आप को बदला हुआ महसूस करता है, जिसमें वो एक मिडिल एज इंसान बन चुका था। जिसके बाद वो देखता है कि सू स्टेशन पर उसका वेट कर रही है, लेकिन वो वहाँ पर होने के बावजूद भी वो उसके पास नहीं जा सकता था, क्योंकि अब वो एक मिडिल एज आदमी बन चुका था। पहले वो एक हैंडसम लड़का था। वो उसे देखकर हैरान हो जाएंगी, घबरा जाएंगी, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जाता। और फिर उसी देर में सू को उसके बॉस की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर जिन को काफी कॉल करती है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करता और सू को एक सॉरी का मैसेज भेजता है। जिसके बाद वो ये समझ जाता है कि उसकी एक ब्यूटीफुल लाइफ की कहानी का यहाँ पर खत्म हो चुका है। फिर सू का उसे मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हारा बस स्टैंड पर बहुत वेट किया। लेकिन फिर जिन डिसाइड करता है कि सू को वो ऐसे ही बिगर बताए नहीं छोड़ देगा और सारी रियलिटी को उसे बता देगा। अगले दिन जिन एक लड़की बना होता है और सू को कहता है कि वो मेरे साथ चले, और वो उसे कहता है कि वो जिन के बारे में सब कुछ जानती हो। और फिर सू उसके साथ फर्नीचर फैक्ट्री में आती है और फिर जिन उसे सारी वीडियोस बताता है। उसके अलग अलग फेसेस वाली सारी वीडियोस सू के सामने वो रिवील कर देता है और वो सू को ये भी बताता है कि वो एक लड़का है, लेकिन जब सोकर उठता है तो उसका जेंडर भी चेंज हो जाता है। वो इतने दिन से जिसके साथ फिर रही है वो और कोई नहीं बल्कि जिन है। सू को इस बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर काफी दिनों बाद सू जिन को नहीं बोल रही थी और वो जिन के बारे में ही सोचती रहती है। इसकी वजह से वो उस फैक्ट्री में फिर से जाती है। तब जिन एक जापानीज लेडी बना होता है और वो सू को अंदर आने के लिए कहता है। तब सू उसे पूछती है कि तुम वाकई में मुझे लाइक करते हो? अगर हाँ तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, मैं तुम्हें अपनी आंखों से चेंज होता हुआ देखना चाहती हूँ। और फिर वो उसे अपनी कहानी सारी एक्सप्लेन कर
कर देता है और इसी वजह से सू को जिन की असल एज यानी 29 पता चल जाती है। तब सू से पूछती है कि तुमने आखिर मुझे क्यों चूज किया। तब उसे बोलता है कि मैं अपनी इस आदत का आदी हो गया था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और फिर अगली सुबह जब वो उठते हैं तब जिन एक हैंडसम लड़के में बना हुआ होता है और फिर जिन काफी खुश हो जाता है क्योंकि सू सब कुछ जानने के बाद भी उसके साथ है। इसके बाद वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते थे और हमेशा साथ रहते थे और वो दोनों एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। अगले दिन सू उसके यानी जिन के ऊपर एक टैटू बनाती है जिसकी वजह से उसकी पहचान रहे कि ये जिन ही है। अगले दिन जिन को सू के साथ पार्टी में जाना था, लेकिन वो एक बूढ़ी औरत बना हुआ था। वो सोने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। पार्टी में सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ आए थे लेकिन सू बिल्कुल अकेली थी। सब लोग उसके पार्टनर को देखना चाहते थे और सब उसे पूछते हैं कि वो कहाँ है। सब ने सू को अलग अलग इंसान के साथ देख रखा था। तभी पार्टी में एक लड़का सू का उसी तरह हाथ पकड़ता है जिस तरह जिन ने उससे कहा था और वो इसी वजह से उसे पहचान लेती है कि वो जिन ही है और इसी वजह से पार्टी में सब लोग हैरान थे, खास तौर पर सू की बॉस। अगले दिन वो एक लड़की बना होता है और वो सू को अपनी मदर के साथ मिलवाने के लिए ले जाता है। जिन की मदर सू को थैंक्स कहती है कि वो जिन के साथ है। फिर जिन खुद से सवाल पूछता है कि क्या सू शादी के लिए राजी हो जाएंगी, क्या उसे शादी के लिए पूछना चाहिए। फिर उसके बाद वो कई दिन उसकी वेडिंग रिंग को बनवाने के लिए वेस्ट करता है यानी स्पेंड करता है और फिर सू अगले दिन डॉक्टर्स के पास उसे ले जाती है और उसकी सारी कंडीशन डॉक्टर को बता देती है। जिसके बाद वो टेंशन और डिप्रेशन की मेडिसिन को रिकमेंड करता है। जिसके बाद जिन एक खूबसूरत लड़के में बना होता है और फिर सू से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल कहता है कि तुम भी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाओ। तभी वो सू से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिसके बारे में वो कुछ जवाब नहीं देती और फिर वो उसे उसके घर पर ड्रॉप करने जाता है और फिर रास्ते में भी उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी सू उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है और फिर कहती है कि शादी कोई आम चीज नहीं है और मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी। क्या तुम एक ऐसा लड़का है जो हर रोज चेंज हो जाता है। उसकी बातें सुनकर जिन कहता है कि मुझे तुमसे दूर रहकर रहा नहीं जाता। जिसके बारे में सू से बोलती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। आज तुम्हारा फेस कुछ है और कल कुछ और तुम्हें ये डिसाइड करने में बिग टाइम लग जाता है कि आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, कौन से शूज पहनूं और कौन से आई साइड के ग्लासेस पहनूं। मैं ही काफी मुश्किल से ये बात को समझती हूँ कि तुम ही जिन हो, तो बाकी लोगों को कैसे बता सकूंगी। और वो सू की बातों को समझ जाता है और फिर जिन सू गाड़ी में आती है और अपने पिल्स को लेती है डिप्रेशन की। फिर सू हॉस्पिटल में एडमिट होती है और जिन भी वहाँ पर आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि सू डिप्रेस्ड पिल्स ले रही है और ज्यादा पिल्स लेने की वजह से वो बीमार हो गई है। वो सू के साथ फोन पर डॉक्टर के साथ हुई कन्वर्सेशन को सुन लेता है और वो ये समझ जाता है कि सू की हालत उसी की वजह से हुई है। और अगले दिन वो एक लड़की बना होता है और वो अपनी मदर के साथ होता है और फिर उसकी मदर उसे एक हकीकत बताती है। वो ये बताती है कि जिन बिल्कुल अपने फादर की तरह है। उसके फादर को भी इसी तरह की बीमारी थी, वो भी चेंज हो जाते थे और उनकी वजह से वो भी स्ट्रेस की मरीज बन गई थी। अपनी वाइफ की हालत देखकर जिनके फादर वहाँ से गायब हो गए थे ताकि उसकी वाइफ को कोई परेशानी ना हो सके। ये बातें सुनकर जिन भी ये डिसाइड करता है कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। और फिर वो शाम को मिलते हैं और कुछ वॉक करने के बाद जिन उसे कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और ये कहते ही वो यहाँ से चला जाता है। ब्रेकअप होने से पहले जिन ने सू को एक चेयर दी थी, उस चेयर को देखकर और जिन को याद करके वो रोती रहती थी। फिर उसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं और सू एकदम से नॉर्मल हो जाती है। एक बार सू की बॉस उसे एक वेबसाइट पर एक मशहूर डिजाइन दिखा रही होती है फर्नीचर्स की, मगर वो उसे देखकर समझ जाती है कि ये जिन के ही डिजाइन से है। इस वजह से उसकी बॉस ये कहती है कि ये डिजाइन्स बहुत खूबसूरत है, तुम्हें हमारे लिए ऐसे ही डिजाइन्स को बनवाना होगा। फिर उसके बाद उसे याद आता है कि वो अब तक लोगों के बारे में ही सोच रही थी कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, मगर असल में वो खुद भी जिन के बगैर नहीं रह रही थी और उसके साथ ही वो उसे ढूंढने का डिसीजन लेती है। फिर जिन को दिखाया जाता है जो जिक रिपब्लिक में
एज डिजाइनर काम कर रहा होता है। वो उसी लोकेशन का एक पर्सन बना हुआ था और उसी जगह की लैंग्वेज भी बोल रहा था। दूसरी तरफ सू जिन का एड्रेस मालूम करके वहाँ पर जाती है, लेकिन जिन उसे कहता है कि यहाँ पर जिन नाम का कोई शख्स नहीं है। जिसके बाद सू से कहती है कि मैं मामा स्टूडियो से कोरिया से यहाँ आई हूँ, वो फर्नीचर की मार्केट है। वो उससे बोलती है कि मुझे अंदर आने दो। वहाँ पर आकर वो देखती है कि अलग अलग ड्रेसेस, शूज और वैसे ही फर्नीचर जो जिन बनाता था। वो कहती है कि मेरे कंपनी को तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं तुमसे मिलना चाहती थी। इसके बाद वो कहती है कि जिन अब बस कर दो, मैं बिल्कुल अब चेंज हो गई हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहती हूँ। इसके बाद जिन उसे कहता है कि तुम दोबारा से बीमार हो जाओगी। फिर उसके बाद सो से कहती है कि बीमारी के ज्यादा ये दर्दनाक लाइफ है जो अभी मैं जी रही हूँ। और फिर वो जिन को सॉरी कहती है और फिर साथ में वो दोनों वॉक पर चले जाते हैं। और फिर वो जिन को कहती है एक दिन उसने जिन को चेंज होते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से वो काफी डर गई थी और उसने काफी खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को नहीं समझा सकी। और मैं ये समझ गई हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और अब सो खुद जिन से शादी करने के लिए पूछती है और फिर जिन उसे वही बनवाई हुई रिंग पहनाता है और दोनों की लाइफ और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना और मेरे चैनल को लगे हाथ कर दिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही मूवी कंटेंट आपको मिलता रहे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय।